नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन INDIA के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी और अब इसी PIL को लेकर केंद्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और विपक्षी दलों को कोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्या थी याचिका में मांग और क्यों नोटिस जारी किया गया है केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन और विपक्षी दलों को। बता दें आपको कि कई राजनीतिक दलों को संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी INDIA के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने अधिवक्ता वैभव सिंह के माध्यम से कहा कि कई राजनीतिक दल हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के रूप में उपयोग कर रही, जो कि निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट हासिल करने और उनके बढ़ावा देने के लिए एक और रणनीतिक का कदम है। यह चिंगारी जो राजनीतिक घृणा को जन्म दे सकती है तो अंततः राजनीतिक हिंसा को जन्म देगी। इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का संक्षिप्त रूप है, जो अगले साल के चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए 26 पार्टी के नेताओं द्वारा घोषित एक विपक्षी मोर्चा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से संक्षिप्त नाम इंडिया का उपयोग कर रही हैं, जो न केवल हमारे देश में बल्कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर भी हमारे महान राष्ट्र यानी भारत की सद्भावना को कम करने के लिए कारक के रूप में कार्य करेगा। याचिका में कहा गया कि यदि भारत शब्द का उपयोग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा एक संक्षिप्त शब्द के रूप में किया जाएगा, लेकिन इसके पूर्ण रूप भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन में नहीं, तो इससे निर्दोष नागरिकों के बीच भ्रम की भावना पैदा होगी। गठबंधन यानी INDIA 2024 के आम चुनाव में हार जाता है तो इसे भारत के रूप में पेश किया जाएगा, क्योंकि भारत देश पूरा हार गया है, जो देश के निर्दोष नागरिकों की भावनाओं को फिर से करेगा, जिससे राजनीतिक हिंसा हो सकती है। याचिका में कहा गया है कि इन राजनीतिक दलों के कृत्य से आगामी 2024 के आम चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे नागरिकों को अनुचित हिंसा का सामना करना पड़ सकता है और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। याचिका में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। संक्षिप्त नाम INDIA का उपयोग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, RLD, जदयू, समाजवादी पार्टी, DMK, आम आदमी पार्टी, JMM, NCP, शिवसेना, UBT, राजद, अपना दल, कामरावादी, PDP, JKNC, CPI के नामों का उल्लेख किया गया है। CPIM, MDMK, कोगनाडू मक्कलन देसिया काची और विद्युथलाई चिरुथिरिंग काची, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरेशन और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, केरल कांग्रेस मणि और मनिथ्यानिया मक्कल कांची को पक्ष बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि पार्टियों ने 2024 के आगामी आम चुनाव में अनुचित लाभ के लिए ही गठबंधन का नाम भारत रखा है। प्रतिवादी राजनीतिक दलों द्वारा संक्षिप्त नाम INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस इंडिया का उपयोग करने की यह सभी प्रथाएं केवल नागरिकों की सहानुभूति और वोटों को आकर्षित करने और हासिल करने के लिए है और राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए और साथ ही उन्हें उकसाने के लिए भी है। यह एक चिंगारी जो राजनीतिक नफरत को जन्म दे सकती है, जो अंततः राजनीतिक हिंसा को जन्म देगी। याचिका में कहा गया, इन राजनीतिक दलों का स्वार्थीकृत आगामी 2024 के आम चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे नागरिक अनुचित हिंसा का शिकार हो सकते हैं और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित
हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे किस तरीके से जो है इस मामले को लेकर बयानबाजी भी हो रही है, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार, विपक्षी गठबंधन और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी, यानी विपक्ष का ये गठबंधन का नाम जो है INDIA अब ये खतरे में है, क्योंकि अब इस मामले को लेकर याचिका तो दायर की गई थी और अब इस मामले पर अगर आप कहेंगे तो सख्त निर्देश केंद्र सरकार को भी दिए गए हैं, नोटिस जारी कर दिया गया है और ये साफ तौर पर उनके लिए परेशानी का कारण बनता हुआ नजर आएगा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को इस मामले को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। जो याचिका करता है वो गिरीश उपाध्याय है और जिन्होंने ये मामला रखा था। वैसे में ये जो गठबंधन है INDIA के नाम से इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने तो इनकार किया ही है, क्योंकि इस पर अब मामले सुनवाई होगी और केंद्र निर्वाचन आयोग को भी इस मामले को लेकर, विपक्षी दलों को भी इस मामले को लेकर नोटिस भेजा गया है। तो 26 राजनीतिक दल के खिलाफ ये जनहित याचिका दायर की गई थी। चुनाव आयोग को भी नोटिस जो है इस मामले को लेकर जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के वकील वैभव सिंह के माध्यम से जो कार्यकर्ता है गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर राजनीतिक दलों चुनाव के जो है निकाय से इस पर जवाब मांगा है। याचिका आपको बता दें, ये याचिका एक कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज के वकील वैभव सिंह के माध्यम से जो है इसे दायर किया गया था और अब इस मामले पर आज सुनवाई थी, जो सुनवाई आज की गई है और इस सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया गया है। याचिका में यह कहा गया था कि नागरिकों को अनुचित हिंसा का सामना करना पड़ सकता है और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। यह भी कहा गया कि ये जो नाम है, अगर ये लिया जाता है कल को, अगर भविष्य में अगर आप कहेंगे कि ये गठबंधन हारता है तो इसका नाम जो है उपयोग जो है, क्योंकि ये भारत का इंग्लिश वर्जन नाम है, इंडिया नाम है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि इंडिया हार गया और इसका भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा एक इमेज पर, इंडिया के इमेज पर, भारत के इमेज पर पड़ेगा और इस वजह से ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये नाम पर्टिकुलरली इसी वजह से चुना गया है ताकि लोगों को पहले भटकाया जा सके, फिर लोगों से सहानुभूति बटोरी जा सके, लोगों से वोट बैंक की राजनीति की जा सके। यानी साफ तौर पर एक इतना बड़ा देश का जो पूरा नाम है, देश के नाम को सिर्फ एक छोटे से गठबंधन का नाम रख के वोट की राजनीति से की जा रही है, जो सरासर गलत है और इस मामले पर इन्हें तत्काल जो है इस नाम के इस्तेमाल करने से रोका जाए। नहीं, याचिका में राहुल गांधी का भी जिक्र किया गया था और उन्होंने याचिका में ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया है कि आगामी चुनाव में गठबंधन, NDA और देश भारत के बीच लड़ जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब बयान दिया था तो उन्होंने अपने गठबंधन इंडिया को जो है लेकर कहा था कि अब आने वाली लड़ाई जो है वो BJP वर्सेस इंडिया होगी और भारत जीतेगा। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के भी अगर आप कहेंगे डैन ओब्रॉय बोलकर एक नेता है जिन्होंने इसे लेकर ट्वीट भी किया था, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ऐसे करके उन्होंने ट्वीट भी किया था, चक दे इंडिया उन्होंने लिखा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की कॉमेंट किए गए थे, जिस तरीके की आप कह सकते हैं शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक परेशानी का कारण बन सकता है और लोगों के अंदर हिंसा भी पैदा कर सकता है, ऐसा याचिका में कहा गया है। और इस याचिका पे आज सुनवाई होनी थी, आज का डेट दिया गया था 4 तारीख का और आज इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने विपक्षी नेताओं को, साथ ही साथ जो है कोर्ट ने इस मामले को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस क्यों जारी किया गया है इसके बारे में भी हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।